अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गज़नफ़र ख़ान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। इंडिया हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन तालिबान। इंडिया का तालिबान पे किसी किस्म का कोई असर व रसूख नहीं है। ये स्टेटमेंट है ज़मीर काबुलोव की, जो कि रशिया के स्पेशल एनवॉय हैं अफ़गानिस्तान के लिए। इनकी इस एक स्टेटमेंट सब चीज़ों को वाज़े कर देती है कि इस पूरे अफ़गानिस्तान प्रोसेस में इंडिया का जो रोल है वो अभी फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा और दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है कि इंडिया का रोल अभी यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई रोल नहीं बनता। रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने अफ़गानिस्तान के मामले पे अलग अलग मीटिंग्स जो है वो की, लेकिन उनको अगर हम क्रिटिकली देखें तो हमें पाकिस्तान की मीटिंग जो है वो ज़्यादा वैलिड, ज़्यादा लेजिटिमेट, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र आती है। उसकी रीज़न क्या है, मैं दोनों को आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। सो फ्रेंड्स, अफ़गानिस्तान के बारे में दो इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हुई, एक न्यू दिल्ली और एक इस्लामाबाद में। न्यू दिल्ली की मीटिंग को चेयर किया इंडिया के NSA अजीत डोवल ने, और उसमें इंडिया, रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स और ईरान, इन कंट्रीज़ के जो एलचीज़ थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक नॉर्मल सी डिबेट हुई और एक डिक्लेरेशन जारी किया गया कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान आ चुके हैं तो इम्प्लिकेशंस होंगी, यानी उसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कुछ ऐसे रिज़ल्ट होंगे जो कि मुश्किलात भी ला सकते हैं। ये सारी जो मीटिंग थी ये बेस कर रही थी कि अफ़गानिस्तान में तालिबान आने के बाद क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और सिक्योरिटी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग की, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक लार्ज स्केल पर होने वाली मीटिंग थी। इसमें रशिया के अफ़गानिस्तान के लिए एनवॉय ज़मीर काबुलोव, इसी तरह से नए अपॉइंट होने वाले US एनवॉय फॉर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशल्स और अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, ये सब आपस में मिले और इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशंस की। बेसिकली पाकिस्तान में होने वाली इस मीटिंग की जो अगर हम रीज़न्स जानने की कोशिश करें तो ये बेसिकली तालिबान को ऑन बोर्ड लेना और फ्यूचर के बारे में उनका गेम प्लान, उनकी जो पॉलिसी है उनके बारे में नो हाउ लेना और फर्दर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके जो रिजर्वेशंस हैं, यानी जो खदशात हैं वो उनके सामने रखना और अफ़गान तालिबान को इस बात पे आमादा करना कि एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जो सब अफ़गानियों के लिए काबिल कबूल हो, यानी एक जॉइंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही था कि सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए, बेहतर बनाया जाए और अफ़गान तालिबान से कुछ डिमांड्स की जाएं, लेजिटिमेट डिमांड्स की जाएं, जिनको वो सामने रखें और उसके मुताबिक चलें। ये तो थी इन दोनों मीटिंग्स की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपके सामने रखी। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को किस तरह से देख रही है, प्लस इंडिया किस तरह से इस सारे प्रोसेस को देख रहा है और वो चाहता क्या है, इंडिया की ख्वाहिश क्या है। सो अगर दुनिया की बात की जाए, नेबरिंग कंट्रीज़ और वर्ल्ड पावर्स जिसमें USA है, चाइना है, रशिया है, इन सब की कोशिश यही है और अभी इनका जो बिहेवियर है, ये जो एटीट्यूड है वो ये शो कर रहा है कि वो अफ़गान तालिबान को टाइम देना चाहते हैं। वो अफ़गान तालिबान को एक लेजिटिमेट पावर तस्लीम कर चुके हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि रशिया और चाइना की जहाँ तक बात की जाए तो वो अफ़गान तालिबान को एक लेजिटिमेट पावर तस्लीम कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो वो तालिबान को टाइम देना चाह रहे हैं ताकि वो अपनी जो पावर है उसको मुस्तहकम करें और साथ साथ डिलीवर करने की तरफ आएँ, यानी जो जो वादे उन्होंने किए थे कि ह्यूमन राइट्स को वो प्रोटेक्ट करेंगे, इसी तरह से वुमेन राइट्स को भी वो देखेंगे और वुमेन को पूरी तरह से आज़ादी होगी, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो अपना
लाइवलीहुड है, रोज़गार है, ट्रैवल करने की आज़ादी। सो ये बेसिक चीज़ें हैं और तालिबान इस पर पहले ही बता चुके हैं कि हम ये सब चीज़ें जो है वो मेक श्योर करेंगे। सो यही चीज़ों को देखते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो तालिबान को और वक्त दे रही है कि वो अपने आप को बेहतर करें, अपने सिस्टम को, अपने गवर्नेंस को दिखाएं, और उसके बाद जो है वो अगला प्रोसेस आएगा कि वो अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ करेंगे। सो ये तो वर्ल्ड कम्युनिटी का अब तक का जो एटीट्यूड है वो मैंने आपके सामने रखा। अब आते हैं कि इंडिया जो है वो क्या चाहता है। यानी अगर थ्रू आउट हम 3-4 महीने का ये जो सारी डेवलपमेंट हुई है जिसमें तालिबान पावर में आए हैं और कुछ महीने गुजरे हैं उनको गवर्न करते हुए, तो इंडिया का एटीट्यूड शुरू ही से पहले तो वो अफ़गान तालिबान के पावर में आने के ही ख़िलाफ़ था। अब चूँकि वो आ गया है पावर में, तो अब इंडिया जो है वो एक तरह से सपोर्ट दे रहा है पूरी तरह से ISIS को, जो कि अफ़गान तालिबान को बहुत कुछ एरियाज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो एक तो ये एक नेगेटिव एक्ट है। दूसरा, इंडिया चाहता है कि इस पूरे अफ़गानिस्तान मामले में अगर कोई कंक्लूजन निकलता है, कोई सेटलमेंट होती है, या आप कह लें कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकलता है, उसमें पाकिस्तान को कहीं क्रेडिट ना मिल जाए। यानी पाकिस्तान का क्रेडिट ले लेना, पाकिस्तान का ऑन बोर्ड रहना और पाकिस्तान का एक मेन की पार्टनर होना पूरे अफ़गान पीस प्रोसेस में इंडिया को ये मंजूर नहीं है। और इंडिया की कोशिश यही रही है कि पाकिस्तान के रोल को कम किया जाए, कम करके दिखाया जाए, और क्रेडिट किसी भी तरह से पाकिस्तान को ना लेने दिया जाए। सो अगर ह्यूमन अप्रोच के मुताबिक हम देखें तो उस लिहाज से भी इंडिया की जो भी ये सारी एक्टिविटीज़ हैं वो गलत है। इंडिया को रिविज़िट करना चाहिए अपनी सारी पॉलिसीज़ को। अफ़गानिस्तान में तालिबान आ चुके हैं, उनको काम करने देना चाहिए, उनके काम के बीच में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। ये वही जो एक इंडियन स्टेट की शुरू से एक सोच रही है कि किसी भी नेबर को चैन से नहीं रहने देना, और वही चीज़ अब अफ़गानिस्तान के मामले में भी इंडिया शो कर रहा है। जब तक कि अफ़गान गवर्नमेंट में अशरफ गनी, अब्दुल्ला जैसे लोग थे, तब तक तो इंडिया वहाँ पे नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा था। लेकिन जैसे ही तालिबान गवर्नमेंट आई तो इंडिया ने वही इंटरफेरेंस का और एंटी स्टेट एलिमेंट्स को सपोर्ट करने का जो एक उसका एटीट्यूड है उसको अफ़गानिस्तान में भी कंटिन्यू किया हुआ है। सो इंडिया को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अफ़गान तालिबान एक लेजिटिमेट पावर हैं। अफ़गान तालिबान के लिए किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी क्रिएट करना इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है, हमें पता है कि एक हिंदुत्व माइंडसेट है और ये एक रिजिडनेस की इंतहा है। यानी ये किसी भी तरह से रैशनली चीज़ों को देखने के आदी नहीं है। अपनी एक पैटर्न को सोचते हुए, चाहे वो नेशनल अप्रोच हो या इंटरनेशनल अप्रोच, उसमें ये अपनी पॉलिटिक्स और अपनी हिंदुत्व रिजिड सोच जो है उसके मुताबिक ही ये चलते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, करंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, ये इसके बारे में ये कहना कि वो करेक्ट कर लेगी अपने आप को, अफ़गान तालिबान को काम करने देगी, रोड़े नहीं अटकाएगी, और इसी तरह से पाकिस्तान के रोल को एक्सेप्ट करके सेटलमेंट की तरफ हेल्प करेगी, या कुछ ऐसे कदम उठाएगी जो कम से कम फेवर में हो, पॉजिटिविटी क्रिएट करें, ऐसा लगना मुश्किल है। इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन एट दी एंड ये फिर भी इंडिया के लिए चैलेंजेस लेकर आएगा, नुकसान लेकर आएगा। तो इंडिया को समझना ज़रूरी है कि हर चीज़ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो सकती, ना पहले हुई है, ना अब हो रही है, ना आगे हो सकती है। पाकिस्तान का अगर आप रवैया देखें तो अफ़गान तालिबान को अब सबके सामने ये वाज़ेह हो चुका है कि पूरी दुनिया उनको एक लेजिटिमेट पावर देख रही है। तो अफ़गान तालिबान के बग़ैर कोई भी सेटलमेंट इम्पॉसिबल थी। पाकिस्तान ने ये शुरू से मेंटेन किया और अभी भी ये मेंटेन कर रहा है, और उसी को लेकर चलते हुए पाकिस्तान सपोर्ट दे रहा है पूरी तरह से अफ़गान गवर्नमेंट को, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़, उनको भी ऑन बोर्ड ला रहा है ताकि इस मसले को एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ लेकर जाया जाए, ताकि इससे नेबर्स कम से कम अफेक्ट हो और अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो भी एक अच्छी ज़िंदगी, एक पीसफुल ज़िंदगी गुजार सकें। हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान की आने वाली दिनों में सिचुएशन बेहतर होगी, इकनॉमिक सिक्योरिटी हर लिहाज से एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और अफ़गान भाई जो हैं वो एक अच्छी और पीसफुल ज़िंदगी गुजारेंगे। आई होप आप मेरे व्यूज़ से एग्री करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन पे अपना कमेंट दें, एंड कीप सब्सक्राइबिंग गज़ीज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।